रुद्र बाजार से सामान लेकर चुपचाप निकल गया। शांत जंगल की ओर बढ़ते हुए जा रहा था। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि भेड़िए का दांत कहां से मिलेंगे। उसने अब तय किया कि वो गुरु अवधेश से ही इस समस्या का हल मांगेगा। विचार करते करते रुद्र वापस वहीं पहुंच गया जहां गुरु अवधेश ने आने को कहा गया था। जब अवधेश ने रुद्र को आते देखा तो वे पेड़ से नीचे उतर आए। वो रुद्र से बोले, रुद्र तुम आ गए, क्या तुम वो सब ले आए जो मैंने लाने को कहा था? रुद्र ने गुरु अवधेश को अपनी असफलता को बताते हुए कहा, गुरुदेव मैं सभी चीजें ले आया हूं, पर मुझे कई भी भेड़िए के दांत नहीं मिले, और अगर मिल भी जाते तो उसे खरीदने जितनी राशि मेरे पास है ही नहीं। मैं अपनी राशि का 80-60 खर्च कर चुका हूं, जिसमें ये सब वस्तुएं ही आई हैं। गुरु अवधेश ने रुद्र की समस्या को समझते हुए कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं रुद्र, परंतु तुम्हारी ऊर्जा विशेष है जिसे सामान्य तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है। तुम्हें मेरी बताई हर वस्तु को उसी मात्रा में एकत्र करना होगा जो निर्धारित है। इसमें मैं तुम्हारी धन से तो नहीं परंतु ज्ञान से मदद कर सकता हूं। रुद्र की आंखों में एक चमक थी। वो अब समझने लगा था कि उसका विकास उस गति से क्यों नहीं हुआ जिस गति से बाकी लोगों का विकास होता था। वो थोड़ा झुका और गुरु अवधेश से बोला, गुरुदेव आदेश दे, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे भेड़िए के दांत प्राप्त कर सकता हूं? मार्ग दिखाइए। गुरु अवधेश ने रुद्र का विनम्र स्वभाव और उसकी मजबूर इच्छा शक्ति को देखा। वो मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु अपने मुख पर बिना कोई भाव लाए कहा, भेड़िए के दांत की जगह एक विकल्प और है। तुम्हें कम से कम 5 तलवारी पत्थर चाहिए। क्या तुम जानते हो तलवारी पत्थर क्या है? रुद्र ने उत्साह से कहा, मेरे पास 5 से अधिक तलवारी पत्थर है। मेरे पिता ने मुझे अपने 10वें जन्मदिन पर उपहार दिए थे, परंतु आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? गुरु अवधेश ने कहा, इस विधि में जो दर्द तुम्हें भेड़िए के दांतों से झेलना पड़ता, उससे 100 गुना अधिक दर्द तुम्हें तलवारी पत्थर देंगे। इसलिए मैंने केवल पहला विकल्प चुना। हालांकि तुम्हें इससे लाभ भी अधिक प्राप्त होगा। यह दर्द असहनीय हो सकता है। तुम चाहो तो पीछे हट सकते हैं। गुरु अवधेश रुद्र को विकल्प चुनने का पूर्ण अवसर देना चाहते थे। वे रुद्र की मानसिकता की परीक्षा लेना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या रुद्र में एक महान योद्धा बनने की क्षमता है भी नहीं तो वो केवल उसकी विशेष ऊर्जा होने की वजह से अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। अगर रुद्र आज पीछे हटता है तो ये गुरु शिष्य संबंध यही समाप्त हो जाता। रुद्र अपने मन में पहले ही ठान चुका था कि उसे अपने रक्त की अंतिम बूंद और अपने साहस का आखिरी कतरा भी लगना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा, अगर मैं कुछ अधिक प्राप्त कर सकता तो मैं अवश्य करूंगा। गुरु अवधेश ने मन ही मन रुद्र की साहस की परीक्षा ले चुके थे, इसलिए वो तैयार थे। गुरु अवधेश ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए रुद्र से कहा, तुम यहां सीधे लेटकर अपनी ऊर्जा को ऊर्जा केंद्र की ओर ले जाने का प्रयास करो। तुम इसमें असफल होने से घबराना मत। तब तक प्रयास करने रहना जब तक ऊर्जा अपने सीने में उपस्थित ऊर्जा केंद्र में जाती महसूस ना हो। रुद्र अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर लेट गया। वो प्रयास करने लगा, पर उसे अपने शरीर में ऊर्जा का एक कतरा भी महसूस नहीं हुआ। रुद्र ने गुरु अवधेश के कहे अनुसार अपना प्रयास जारी रखा। गुरु अवधेश ने शैतानी अजगर की खाल की रुद्र के सीने पर रख दिया। शैतानी अजगर की खाल की विशेषता थी कि वो अपनी ऊपरी परत लगी किसी भी वस्तु से ऊर्जा को खींचकर निचली परत तक ले जाती थी। खाल को सीने पर बिछने के बाद उस पर लाल लोमड़ी का खून डाल। लोमड़ी का खून ऊर्जा से परिपूर्ण था। ऊर्जा खाल के जरिए शरीर में जाने लगी, पर रुद्र का शरीर ऊर्जा सोखने रुद्र योद्धा बन चुका था। अब वो 1 माह जंगल में रहकर नैनिया की ओर लौट रहा था। रुद्र के जान सोखने में सक्षम नहीं था। तभी गुरु अवधेश रुद्र के सीने में तलवारी पत्थर को घुसने लगे। रुद्र पहले पत्थर से घुसने से ही दर्द से तड़प उठा। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और दर्द को सहन करने लगा। ये पत्थर खून से निकली ऊर्जा को सीने के अंदर पहुंचने का कार्य कर रहा था। ये गति धीमी थी, परंतु ना से बेहतर थी। अवधेश रुद्र को उदासीनता से देख रहे थे। सही समय देखकर
दूसरा पत्थर सीने में चुभा दिया। अब रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसका दर्द दुगना हो गया। रुद्र को लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसके हाथ पैर छटपटाने लगे। गुरु अवधेश ने अपनी ऊर्जा से रुद्र के हाथ पैर बांध दिए ताकि वो खड़ा होकर विधि को असफल ना कर दे। रुद्र ने अपनी सहना शक्ति का एक एक अंश लगा दिया। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। रुद्र दर्द में छटपटाता रहा। रुद्र का शरीर जैसे ही दर्द को सहन करने योग्य होने लगा ही था, तभी अवधेश ने अगला तलवारी पत्थर छुपो दिया। तीसरा अंदर जाते ही रुद्र जैसे गुरु अवधेश को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वो गुस्से में नहीं था, यह उसका शरीर था जो सामान्य प्रतिक्रिया दे रहा था। पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। एक एक कर पांचवा पत्थर भी रुद्र के सीने में डाल जा चुका था। अब गुरु अवधेश रुद्र के हाथ पेरी के साथ मुंह पर भी ऊर्जा बंधन बांध दिया, जिससे रुद्र का गला चिल्लाने की वजह से फट ना जाए। पांचवा तलवारी पत्थर सीने में जाते हैं रुद्र को ऐसा दर्द उठा जैसे उसकी आंखों मौत की भीख मांग रही हो। रुद्र की आंखों से खून निकलने लगा था। हाथों और पैरों पर रस्सी की कसाव जैसे निशान पड़ गए। समय बीतता गया। बीच में जब जब भी रुद्र बेहोश होने की कगार पर होता, गुरु अवधेश उसे अपनी ऊर्जा से जगाए रखते। खून में सम्मिलित ऊर्जा धीरे धीरे रुद्र के शरीर में जा रही थी। दर्द जैसे जैसे कम होता जा रहा था। रुद्र को अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा था, जिससे रुद्र को दर्द सहने की हिम्मत मिलती रही। पूरा दिन इसी प्रक्रिया में निकल गया। शाम ढलने लगी थी। सूरज की तपिश कम होने के साथ ही दर्द भी कम हो रहा था। रुद्र को शांत होता देखकर गुरु अवधेश ने भी रुद्र के सारे बंधन खोल दिए। रुद्र के शरीर में हल्के ऊर्जा के विस्फोट होने लगे थे। रुद्र अपने अंदर ऊर्जा का बहाव महसूस करके खुशी के मारे उछलने लगा था। जहानुम जैसा दिन निकलने के बाद रुद्र को अपनी मेहनत सफल होते नजर आ रही थी। गुरु अवधेश ने रुद्र की खुशी पर लगाम लगते हुए बोले, अभी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम योद्धा स्तरी के पहले पड़ाव नहीं पहुंचे हो। आज की रात आराम कर लो। कल से मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। रुद्र भी गुरुदेव की आज्ञा मानकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जगह देखकर सो गया। गुरु अवधेश उसे गर्व भरे भाव से देख रहे थे। असहनीय पीड़ा को भी सहन करके जिस तरह रुद्र सफल हुआ था, अवधेश भी पास के पेड़ पर ही चढ़कर सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही गुरु और शिष्य दोनों की आंख खुल गई। रुद्र पूरी तरह से तैयार होकर पेड़ों से बीच तनकर खड़ा था, जैसे कोई अपनी सैनिक अभ्यास के लिए तैयार हो। गुरु अवधेश ने रुद्र से कहा, कल को तुम्हारा ऊर्जा द्वारा खुल चुका है। अब तुम्हें ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाना सीखना है, जिससे तुम अपने शरीर की ऊर्जा सोख कर अपना योद्धा स्तर बढ़ा सकोगे और अपने पहले योद्धा स्तर पर पहुंच जाओगे। रुद्र ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बोला, जी गुरुदेव, मैं प्रशिक्षण के लिए तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु अवधेश ने कहा, हमारे पास ये शांत वन है, यही हमारा अभ्यास मैदान है। तुम्हारा पूरा 1 माह यही बीतेगा। आज तुम्हारा पहला काम है, एक झोपड़ी का निर्माण करो, पर किसी हथियार के बिना, ना कुल्हाड़ी ना छेनी। सारी लड़की को आकर आपने हाथों से देना होगा। रुद्र हिचकिचाते हुए बोला, गुरुदेव, पर इससे होगा क्या? हम ये कुल्हाड़ी से भी कर सकते हैं ना, कार्य को मुश्किल क्यों बनाना? गुरु अवधेश ने कहा, शायद तुम भूल चुके हो रुद्र, मैंने पहले ही दिन तुमसे कहा था, तुम्हें मेरा आदेश जैसे का तैसा ही मानना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं, बस जैसा कहा गया है वैसा करो। रुद्र ने माफी में सिर झुकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा गुरुदेव, मैं अब से आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आज से ही झोपड़ी का कार्य आरंभ करता हूं। फिर वो कार्य पर लग गया। पेड़ों की लकड़ी हाथों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। वो लकड़ी को तोड़ तो पा रहा था, पर अब उसे आकार देने में मुश्किल होने लगी थी। वो दांतों से लकड़ी छिल रहा, हाथों से रगड़ रहा था, घुटने से लकड़ी तोड़ रहा था। पूरा दिन लगा गया, पर रुद्र अभी आधी झोपड़ी भी नहीं बना पाया था। रुद्र थक कर चूर हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरफ पूरे शरीर को छिलने से क्या होगा, पर अब वो सवाल पूछकर गुरु अवधेश को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी ये काम किए जा रहा था। आखिरकार क्यों गुरु अवधेश
रुद्र से किसी साधन के बिना झोपड़ी बनवा रहे थे। क्या रुद्र समझ पाएगा गुरु अवधेश की मंशा? जानने के लिए बने रहे योद्धा रुद्र से साथ, लोगों के साथ।